Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, how are you all? I hope you all will be better there. Okay class, as you know that we are going to complete our last chapter. As you know that we have completed comprehension essay. Okay, we have completed here 5 chapters. Now we will move towards our last chapter. So before starting our chapter, I will tell you one most important thing is that ki after some time we will going to off our classes, so everyone please complete your work as soon as possible, fast, within 2-3 days. Okay, after that all classes will be off, so everybody complete your work fast. Okay, now let us come to the topic. First, you all will mention the date. Our next topic is letter writing, how to write a letter. Application also comes in letter. Okay, application भी एक तरह का letter ही होता है. So first you mention the date, whatever is date today, everybody mention the date. Okay, here. After that, you all will write letter is a good way of communication. This is the thought. Okay, first you write inverted comma, put inverted comma, and then write letter is a good way of communication, full stop, inverted comma, close. After that, chapter 26 लेटर राइटिंग, चैप्टर 26 हेडिंग है, लेटर राइटिंग है, और इसमें आप क्या लिखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन. सो मैं इसको पहले से थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ, देन यू विल सी. आप देख लीजिए इसको, आपको जैसे ये एक बॉक्स में पूरा है ना क्लोज, इस टाइप से पूरा एप्लीकेशन लेटर लिखना है. ठीक है, अब पहले आपको क्या करना है, आपने ये हेडिंग डाल ली. ठीक है, 26 चैप्टर लेटर राइटिंग एप्लीकेशन लेटर. देन यू ऑल विल राइट एप्लीकेशन लेटर. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन आपको पता है किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू एप्लीकेशन रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, related to your school life. Okay, you all will take leave. आप जो सारे you all will take leave, आप लीव लेते हो तो उसके लिए जो आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है तो आप किस फॉर्मेट में लिखते हो. तो फर्स्ट यू कैन सी, फर्स्टली हम क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल. और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो इसका सीक्वेंस होता है सेम एज एक रो में होता है. ठीक है, एक रो में होता है, मतलब एक भी वर्ड अगर टी यहाँ है तो नेक्स्ट टी द प्रिंसिपल, फिर नेम, जो भी है सब बिल्कुल एक रो में रहता है. ओके, तो फर्स्ट आपने क्या लिखा, टू कॉमा एंड देन द प्रिंसिपल. दैट मीन्स किया है कि आप वन लाइन आफ्टर वन लाइन लिखते जाएंगे विदाउट रिमूविंग एनी लाइन, विदाउट लीविंग एनी लाइन. ठीक है, आप कोई लाइन नहीं हटाएंगे और कंटिन्यूसली आपको लिखना है. तो फर्स्ट आपने लिखा टू, आफ्टर दैट उसके जस्ट नीचे द प्रिंसिपल. इसके बाद आपको यहाँ पे आपके स्कूल का नेम लिखना है. आप किसको एप्लीकेशन जब भी आप स्कूल में लिखते हो, सपोज आप अपनी प्रिंसिपल को लिख रहे हो फॉर टेकिंग लीव, लीव के लिए, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल. अगर आपको इफ़ यू आर राइटिंग योर एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, टू द क्लास टीचर. सो आपकी फर्स्ट लाइन में क्या हो गया, टू हो गया, देन द प्रिंसिपल. अब स्कूल आपका क्या है, RDS मेमोरियल पब्लिक स्कूल. ठीक है, तो पूरा नेम, स्कूल्स नेम यहाँ पे मैंने लिखा है ना, दैट मीन्स वो टू रो में तो आता है. यहाँ आपने लिखा RDS मेमोरियल पब्लिक और यहाँ पे स्कूल बांगरमऊ. ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे उसके बाद जो है ना हम वन लाइन को लीव करते हैं. यहाँ पे ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मीनिंग है दैट आफ्टर जब आप लिखेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि मैं देखूँगी सो इसी फॉर्मेट में लिखना है. क्लियर हुआ कि नहीं, ये आपको वन रो के नीचे एक लिखना है और उसके बाद मतलब इतना आपका बात कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, कि आप किसको लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं. इसके बाद आप क्या करेंगे, ये लाइन आपने लीव कर दी, छोड़ दी. ठीक है, उसके बाद आपने डेट डाली कि जिस डेट को आप लिख रहे हैं, डेट लाइन. सपोज आपकी डेट ये है तो आप ये लिखेंगे, बट आप जिस डेट को लिख रहे हैं ये लेटर, जिस दिन ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है आप वो डेट इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, पर मत लिखिएगा एज इट इज़, क्योंकि आप जिस दिन ये वर्क कर रहे हो आप वो डेट डालिए, नो प्रॉब्लम.
ठीक है, आपने वो डेट मेंशन कर दी। इसके बाद आपने क्या किया, देन अगेन लीव द लाइन, ये क्रॉस किसके लिए है, लाइन लीव करने के लिए। इसके बाद आपने सब्जेक्ट डाल दिया कि आपका क्या सब्जेक्ट है, व्हाई आर यू राइटिंग दिस एप्लीकेशन, आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, फिर अगेन लीव लाइन। सो आपने देखा, पहले मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम, फिर एक लाइन लीव करी, फिर डेट लिखा, फिर एक लाइन लीव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या विषय है, आप क्यों लेटर लिख रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड राइटिंग द लेटर, देन आपने ये लिखा, फिर नीचे क्रॉस लिख दिया। क्लियर? एंड आफ्टर दैट लिसन वन मोर थिंग, सब्जेक्ट और हाँ, फिर ये आपने छोड़ा। उसके बाद सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन वर्ड ये होते हैं जैसे रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, आपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आपके प्रिंसिपल मैम है ना, तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम, ये सैल्यूटेशन वर्ड होता है। आप वहाँ पे जब आप लिखोगे तब आपको ये वर्ड सैल्यूटेशन नहीं लिखेंगे, सैल्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो है रिस्पेक्टेड सर और मैम। फिर आपको वन लाइन यहाँ पे लीव करनी है और फिर बॉडी पैराग्राफ, दैट मीन्स आपका क्या मैटर है, आप क्या उसमें लिखोगे, ठीक है। फिर अब आपकी जितनी रो में आएगा आप लाइन से लिखते जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपका ये जो क्लोजिंग होगा, ठीक है, क्लोजिंग में आप क्या लिखोगे, सिग्नेचर, दैट मीन्स योर नेम और योर क्लास। क्लियर? तो ये तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर हाउ टू राइट ए एप्लीकेशन, कि कैसे लिखते हैं आप एप्लीकेशन लिखना, आई विल टेल यू। सो कम टू द नेक्स्ट। ओके, अब देखिए इस एप्लीकेशन को मैंने कैसे लिखा है। फर्स्ट यू मेंशन द टुडेज डेट, ओके, एंड देन राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 2 days सिक लीव, दैट मीन्स यू आर टेकिंग लीव फॉर 2 days, आप 2 days सिक लीव ले रहे हो, आप बीमार हो उसके लिए छुट्टी ले रहे हो, तो मोस्टली आप लेते हो उसी की, तो सबसे ज़्यादा नीड आपको यही एप्लीकेशन सीखने की होती है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये हेडिंग डाल देनी है, आफ्टर दैट मेक अंडरलाइन, ओके, ऐसे नहीं बनानी है अंडरलाइन, एवरीबडी मेक अंडरलाइन लाइक दिस, ओके, करेक्ट सीक्वेंस में। फिर आपने क्या लिखा, टू, उसके नीचे द प्रिंसिपल, फिर मैंने कहा था स्कूल नेम RDSMP स्कूल बांगरमऊ, इतना कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, वन लाइन लीव करना है, देखिए लीव है वन लाइन, ठीक, मतलब क्रॉस वाली। इसके बाद आप डेट मेंशन करते हो, तो जो आपकी डेट होगी ये आप ये देखिए, ये मैंने जब लिखा था ये तब की डेट है, अब आपको आज जो डेट है जब आप लेटर लिख रहे हो, अब ये ज़रूरी नहीं, आप सपोज़ मैंने आज आपको वीडियो कराया, अब आप लेटर लिख के मुझे कल दोगे ना, तो आप कल की डाल सकते हो, ठीक है। आप आज लिख रहे हो तो आज आपकी, तो यहाँ पे आप कौन सी डेट डालेंगे, आज की डालेंगे, ठीक है, जब आप लिख रहे हैं लेटर को। फिर ये लीव वन लाइन, फिर से आपने वन लाइन लीव करी, एक लाइन यहाँ लीव हुई, एक लाइन यहाँ लीव हुई। फिर आपने सब्जेक्ट क्या, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, आपकी एप्लीकेशन किसके लिए लिखी जा रही है, सिक लीव के लिए। आफ्टर दैट अगेन वन लाइन, ये देखिए आपने फिर से वन लाइन लीव कर दी। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए वन लाइन हेयर एंड वन लाइन हेयर, ओके, देन रिस्पेक्टेड मैम लिखा एंड देन अगेन लीव अ लाइन, ये फिर से लाइन आपने लीव कर दी। अब आपको ये लिखना, आई वुड लाइक टू से, मैं ये मतलब आई वुड लाइक टू से, मैं आपसे कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मुझे फीवर आ गया, ऐसे करके पूरी बस एप्लीकेशन आपको लिख देनी है। आई वुड लाइक टू से मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं किससे सफ़र कर रही हूँ, फीवर से। सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 2 days। अब वो आपके 2 days कब होंगे, आपको ये डेट्स नहीं मेंशन करनी, इसकी जगह जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक डेट वो हो गई, वेट 1 second, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, ओके। सो देन यू विल राइट दिस, आप ये लिखेंगे, ये क्या है, ये डेट है, तो ये आपको ये डेट नहीं मेंशन करनी, जिस डेट पे आपने 2 days की मांगी है लीव, तो जब आप लिख रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, एक डे वो हो गया, ओके, और एक डे क्या हो गया, इसके बाद वाला हो गया, ठीक है। तो वो 2 dates आपको पूरी डालनी है, ये डेट आपकी नहीं होगी, आपकी 6 month की जो डेट हो वो एंड जो दूसरे डे की डेट हो आपको वो डालनी है, बहुत केयरफुली देखिएगा। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव, अभी आप देख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, अब मुझे 2 days की लीव दीजिए, योर ओबीडियंटली, ठीक है, और नेम
आपको यही लिखना है XYZ और क्लास भी XYZ। यहाँ पे अभी नेम और क्लास आप नहीं लिखेंगे। नेम और क्लास आप तब मेंशन करते हैं जब आप अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं। मान लीजिए जब आप इसको रियल में लिखेंगे, कभी ऐसे उसमें कभी आपको छुट्टी लेनी है, लीव लेनी है, तब आप यहाँ पे अपना नेम अपना क्लास मेंशन करेंगे। पर अभी के लिए हम इसमें XYZ ही मेंशन करते हैं। दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ योर एप्लीकेशन। दैट मीन्स listen again to the principal. Okay, one second, I will see. Yes, to the principal, RDS MP School, Bangarmou. लीव वन लाइन 23 में, सॉरी आपको 23 में यहाँ नहीं डालनी है, वो डेट जिस पे आप लिख रहे हैं वो डेट आप यहाँ मेंशन, फॉर्मेट आपका यही होगा। अब ये मैंने तभी लिखी थी तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैं यही दूंगी। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। रिस्पेक्टेड मैम, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल फॉर 2 days। और 2 days में भी जो डेट है वो आप मेंशन करेंगे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। योर ओबीडियंटली नेम एंड क्लास लाइक दिस, जैसे ये लिखा हुआ है। ओके क्लास, दिस इज कंफर्म टू यू। देयर इज एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग लेटर, so you all will write this application in this format, okay? And if you have any problem then ask me related to the date or any other topic. That is clear to all of you? Okay. And complete your work and send in WhatsApp group as soon as possible. Fastly complete your work, okay? Yes, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.